हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम प्रश्नमाला 6 के छोटे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपके दो आएंगे, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप, यानी जिन देखने में आपको कैसे दिखाई देते हैं? समान रूप के दिखाई देते हैं सभी वृत्त, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? समरूप। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं, देखने में उनका रूप भी एक जैसा होता है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो या बराबर हो। समान या बराबर, जैसे इसमें बराबर दिया हुआ है। उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। समरूपता का मुख्य नियम यही है कि त्रिभुज हो या चतुर्भुज भी हो तो उसके चारों के चारों कोण क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। और त्रिभुज हो तो उसके तीनों कोण क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर, ये समरूपता का मुख्य नियम है। आपको केवल ये छोटे छोटे प्रश्नों का ध्यान रखना है, इन्हीं में से आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। या तो प्रश्न इन प्रश्नों में से आपको मिल जाएगा जो बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आपको इसमें से अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो किस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर के अंदर मिलेगा। ये आपको 2 प्रश्न इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आपको चित्र दिखाई देगा और उस चित्र के अंदर आपको कोई एक साइड दी हुई नहीं होगी। जैसे इसमें ये EC नहीं दिया हुआ, हमें क्या नहीं दिया हुआ? EC, और ये चीजें दी हुई है। तो ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, जो ये कहती है कि अगर दो भुजाओं को काटती हुई कोई रेखा खींची जाए और जो तीसरी भुजा के क्या हो? समांतर हो, तो उन दोनों भुजाओं को वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आपको ज्यादा प्रमेय का ध्यान नहीं देना, आपको केवल इस सवाल को आपको एक को अच्छी तरह से समझना है। आप इस तरह के सारे सवाल कर पाओगे। 1.5 और 3, मतलब इन दोनों में क्या संबंध दिखाई दे रहा है आपको? कि ये इसका 2 गुना है, तो फिर ये भी इसका क्या होगा? 2 गुना होगा। तो 1.5 ये 3, तो ये 1, तो ये EC कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखो 18 तिये 54, तो इसका मतलब कितने तिये? 72 होते हैं। 24 तिये 72, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दोगे। यहाँ भी यहाँ बीच में पॉइंट था। यानी वास्तव में इन भुजाओं में इस तरह का संबंध होता है। ये AD बट्टे DB बराबर होता है किसके? AE बट्टे EC। बस आपको तो ये अनुपात देखना है, जो इनमें संबंध है वही इसके संबंध। ये बहुत ही छोटी क्लास का सवाल है। जिस तरह से हम 5वीं छठी के अंदर इसे बॉक्स देते हैं ऐसे कि ये बराबर होंगे, तो कैसे बराबर होंगे? तो आपको यहाँ ये पता होना चाहिए। यहाँ ऐसे 3, यहाँ 5 दे देता है, यहाँ आपको 6 दे दे, तो यहाँ क्या आएगा? तो हम देख रहे हैं कि 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10। तो बस ये सिस्टम होता है, तो यही आपको ध्यान रखना है। इसमें पूरी भुजा पूछे तो ही यही संबंध इसके अंदर काम करेंगे। इसी के आधार पे आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। इसके अलावा इसमें देखो दूसरा प्रश्न बनता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से संबंधित हो गया। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है कि 2 क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर आपके पास 2 क्षेत्रफल है, तो 2 त्रिभुज है, तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कोई ABC और PQR यदि 2 त्रिभुज हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे AB PQ हो गई, फिर BC QR हो गई। इस तरह का एक हमारे पास संबंध होता है। तो आपको केवल इतनी गहराई में नहीं जाना, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें केवल उत्तर का ही 1 नंबर होता है। यदि आपको भुजाएं दी हुई है 4:9 और किसका पूछा है? क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इनको हमें क्या करना है?
भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको करना है वर्ग, यानी 4 का वर्ग किया तो 16, 9 का वर्ग किया तो 81। प्रश्न उल्टा भी आ सकता है कि अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, वर्गमूल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नमाला का। इसी प्रकार इसमें इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, वो भी पूछा जा सकता है। आपको एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार दिए हुए हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो एबीसी और बीडीई में के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, बस थोड़ा सा घुमा के प्रश्न है, कोई ज्यादा इसमें बड़ा प्रश्न नहीं है। ये डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, अगर ये ए बी सी त्रिभुज है और जो डी है ना वो भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो एक त्रिभुज ये बन गया बी डी ई बन गया। तो बस ये हुआ कि अगर ये पूरी भुजा 2 है तो ये 1 1 हो गई, क्योंकि ये कह रहे हैं ना ये मध्य बिंदु है, तो यानी पूरी 2 है तो ये इसकी भुजा कितनी होगी, 1 होगी, यानी पूरा अनुपात 2 हो गया, तो ये अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4:1। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। तो संगत भुजा अगर, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो अगर ये 2 है तो 1 1 हो गई, इसकी पूरी 2 हो गई तो ये 1 हो गई, तो 2:1, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ गया, 4:1। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है इस प्रश्नमाला के अंदर, जिस पर भी 1 नंबर का प्रश्न अगर बनेगा तो एक इसके ऊपर बन सकता है, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय या बोधायमान प्रमेय भी कहते हैं, कि आपको इस तरह से एक प्रश्न दे दिया कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर छूती है, दीवार पर टिकाने पर, तो इसका निचला सिरा है वो दीवार से कितनी दूरी पे है। तो आपको पता है भी दीवार है तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन गया, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो अब इसको चाहे आप आधार मानो चाहे लंब मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर। यानी इन दोनों में से कोई भी भुजा दी हुई है तो आपको कर्ण के स्क्वायर में से उसको क्या करनी है, घटानी है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 यानी 36, और 36 का वर्गमूल करोगे तो कर्ण आपके, ये आधार आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको तीनों में से कोई भी 2 भुजा दी हो सकती है, तीसरी पूछ सकता है। तो ये आपके पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। या तो आपसे भुजा पूछ ली, या आपको तीनों भुजाएं दे दी, ए बी दे दी, ए सी दे दी और बी सी दे दी। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये, इसका स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर। फिर ये 2 छोटी भुजाएं हैं, चाहे इनको एक को आधार मानोगे, एक को क्या मानोगे, लंब मानोगे, इनका स्क्वायर करोगे। इसका स्क्वायर कितना, 144, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से गुणा कर लोगे, 6 के 36 और 6 18 और 3 ये 106 और ये बन गया 36, तो ये भी आ गया 144। इसका मतलब किसी एक भुजा का वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ऐसा किस में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका उत्तर आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों, 5 से 10 मिनट की ये वीडियोज आपको सभी 15 प्रश्नमाला, जो प्रायिकता तक आपके 1 से लेकर लास्ट प्रश्नमाला तक 16 प्रश्नमाला है, सभी की आपको वीडियो मिलेगी। सभी 15 प्रश्नमालाओं की हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपका ज़्यादा समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन 15 वीडियोज के अंदर हम पूरे 30 नंबर 12 + 6 + 12 ये जो प्रश्न आएंगे उनको हम कवर करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए। आपके एग्जाम चाहे कोई भी विषय का है, जिस भी विषय का आपका एग्जाम होता है, आप बीच में आप 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो एक उसमें ब्रेक के रूप में भी देख सकते हो। तो इससे आप लगातार
अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से जुड़े रहोगे, क्योंकि गणित के एग्जाम में भी समय है, तो इसलिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।